नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज के इस खास वीडियो में हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं शिक्षाविद राकेश आर सिंह साहब। राकेश जी वो पुराने चेहरे हैं जो अंगवानी के शुरुआत के दिनों से जुड़े हुए हैं, और वो शुरुआत के दिन जब हम छात्रों को हम बता देते कि कैसे तैयारी करें, तैयारी से कामयाबी तक, तो उसमें राकेश जी एक अहम कड़ी थे। आज हम फिर उनके साथ जुड़े हैं क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है। समस्या बिहार से लेकर देश व्यापी हो गया। पहले हम सुनते थे कि किसी एक एग्जाम में पेपर लीक हो गया तो किसी एक एग्जाम किसी एक राज्य में, लेकिन अब जो ये नीट का मामला है, जो नीट का ये देश व्यापी ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, जिसको कि लेकर जो 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 मध्यम क्लास है, मिडिल वर्ग है, जो गरीब है, उनके बच्चों जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उनके पास बस एक यही रास्ता होता है कि हम मेहनत करके पढ़ाई करके किसी तरह इस नीट में अपना एक जगह बना ले, एक अच्छा मार्क्स ले आए तो हमारा एक सरकारी कॉलेज में दाखिला हो जाए और हम अपनी पढ़ाई कर सके और अपने जीवन को सुधार सके। लेकिन अब उस पर भी डाका डलते नजर आ रहा है, जिस तरह से नीट का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तो अभी तो सारे मीडिया पे या सोशल मीडिया कह लीजिए, इधर चर्चा बस नीट नीट नीट। तो हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि आखिर नीट का मसला क्या है, नीट में हुआ क्या है, आखिर नीट में क्या हुआ है जिससे जो पूरे देश में 24 लाख विद्यार्थी जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, वो कैसे, उनके हितों का नुकसान कैसे हुआ, वो हम समझेंगे अपने राकेश आर सिंह साहब से, जो पटना। राकेश जी स्वागत है। जैसा कि मैंने बता ही दिया कि आज हम लोग किस चीज के लिए चर्चा पे जुड़े हैं, तो आप थोड़ा जो है, चूंकि आप पहले भी समझाने का काम अच्छा करते रहे और आप पढ़ाते भी रहे, बच्चों का मार्गदर्शन भी करते रहे, ये बताएं कि आखिर ये नीट का जो मामला है, जो 24 लाख पूरे देश में जो बच्चे हैं उनके भविष्य पे कैसे डाका डला, और ये मामला क्या है? जी चंदन जी धन्यवाद। और एक यह रिसेंट में एक महत्वपूर्ण एक इशू है और जो सीधे छात्रों से जुड़ा हुआ है। जी जी। और नीट मेडिकल का जो अभी इसी एग्जाम के माध्यम से मेडिकल के सर्वश्रेष्ठ जो कॉलेज हैं या राज्य के जो मेडिकल कॉलेज हैं और जो प्राइवेट कॉलेज है वहां एडमिशन होते हैं छात्र छात्राओं के जी। और इसका एग्जाम जो है एनआईटी जो कंडक्ट करती है। तो एनटीए, हाँ, तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करती है। तो ये मैं सबसे पहले ये बता दूं कि एनटीए का जो गठन हुआ है वो 2017 के एक जो भी रूल्स लाया गया है, और उसके पहले यह सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती थी, एग्जाम लेती थी। यानी कि 17 के बाद। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि एनटीए पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन पेपर लीक का मामला ये अभी जो है एक इशू पूरे भारत में ही नहीं, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, कई राज्यों में पेपर लीक का एक मामला है। और इस पर हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी पेपर लीक का इशू को मुद्दा को बनते हुए हमने देखा। तो पेपर लीक अभी जो रिसेंट जो मेडिकल का पेपर लीक है मामला, इसमें कुछ कई गिरफ्तारियां भी पेपर न्यूज के माध्यम से सुनने को मिल रही है कि बिहार से कहीं किसी का लिंक है, हरियाणा, गुजरात में भी इस पर चल रही है कार्रवाई। लेकिन ये इससे 24 लाख जो छात्र छात्रा है उनका भविष्य इनके अंधकार में फंसा हुआ है। इस पर नीट का जब रिजल्ट आया, 5 मई को एग्जाम हुई, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद यह देखा गया कि कई टॉपर्स को 720 नंबर है, बताया जा रहा है 67 टॉपर्स, 720 मार्क्स है। और तो वो उसके बाद फिर बात जब सामने आई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से यह सवाल पूछा गया छात्रों के द्वारा, तो उसने कहा कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है। कई सैकड़ों छात्रों में है, कई छात्र मुझे लमसम याद नहीं, ग्रेस मार्क्स दिया गया है। राकेश जी मैं आपको इसे रोकना चाहिए, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ये व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा सा जो राकेश जी ने बताया है मैं उसको थोड़ा फिर से सम अप कर देता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये जो है ये पहली बार हुआ था कि इतनी भारी संख्या में 67 या 68 जो भी इतने लोग टॉपर्स हुए थे। तो ये किसी भी छात्र को जिसने भी नीट का एग्जाम दिया था उसको ये अपच हो गया, पचा नहीं कि भाई इतनी भारी संख्या में इतने लोग एक साथ टॉपर कैसे होते। तो पहला सवाल यहीं से उठना शुरू हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। राकेश जी यही है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, यहीं से सवाल उठा और छात्र छात्राओं ने और कई एक्सपर्ट ने, जो कि मेडिकल की तैयारी कराते, कई एक्सपर्ट ने इस पर सवाल उठाए। और फिर सुप्रीम को उस पर सवाल जब पूछा गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, तो एनटीए से उन्होंने भी कहा कि ग्रेस मार्क्स दिया गया, 1500 लगभग कुछ लड़कों को ग्रेस मार्क्स दिया गया। इस पर भी सवाल जब उठा
तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट और 1523 के एक और लमसम चीज है। जोड़ देना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को। हाँ, एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं। और जो इस बार टॉपर्स थे, जो 67 टॉपर्स थे, जो कह रहे हैं कि पहली बार हुआ था, इतनी संख्या में टॉपर्स हुए थे, वो पहले तक की सुई वहां पे गई। उसके बाद जो एक ध्यान देने वाली बात थी इसमें, कि ये इसमें से बहुत से ऐसे छात्र थे जो एक ही सेंटर से थे। जैसे हरियाणा का एक सेंटर था, एक ही तो इस तरह के कई सेंटर थे जो कि एक ही सेंटर से यहाँ पे टॉपर्स में आए थे। तो 6-7 जो एक ही सेंटर से हुए थे। दूसरा कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो अभी राकेश जी बताया। यानी कि इसमें 2-3 चीजें ऐसी हुई जो कि बिल्कुल अटपटा सा लगा छात्रों को, जो एस्पिरेंट्स थे एनईईटी के, जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनके अभिभावकों को, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको लेकर जो सुगबुगाहट शुरू हुई, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जो कि राकेश जी बता रहे थे। जी राकेश जी। हाँ, उसके बाद ये छात्र छात्रों के बीच आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने मांग रखी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट से यह मांग किया गया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से यह मांग किया है छात्र छात्रों ने कि री एग्जाम लिया जाए, काउंसलिंग को रोक दिया जाए और री एग्जाम लिया जाए। हालांकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आया है कि री काउंसलिंग को रोका नहीं गया है और री एग्जाम की बात नहीं की गई है। और उसमें यह कहा गया कि जो ग्रेस मार्क्स बताया जा रहा है 1523 के लमसम, जो भी उनका फिर से एग्जाम हो। अच्छा, हाँ, तो ग्रेस मार्जिन का उनका फिर से एग्जाम इसी मंथ 23 जून के आसपास, मुझे लगता है कि वो डेट है कि फिर से एग्जाम देने की बात कही गई है। ये एक इंपॉर्टेंट है कि तो सिर्फ सवाल है कि वो जिन पर ग्रेस मार्क्स है उन्हीं का क्यों एग्जाम। तो फिर बाकी जो छात्र प्रभावित हो रहे हैं, अगर 1% भी कोई पेपर लीक मामले से प्रभावित हो रहा है तो उनकी भी करियर की बात है। तो ये री एग्जाम की मांग छात्र कर रहे हैं। तो सभी याचिका को मिलाकर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा, जुलाई में जो फैसला आएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में ये फैसला डेट रखा गया कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करके फैसला देगी। तो लेकिन तब तक अगर काउंसलिंग को नहीं रोका जाता है तो कहीं न कहीं एक दिक्कत है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि ये जो लगभग 24 लाख छात्रों का जो भविष्य अंधकार में है, और ये जो पेपर लीक में लाखों का मामला का बात आ रहा है कि भाई 24 लाख, कोई 23 लाख, जो भी टीवी न्यूज में आ रही है, जो मामला जो लाखों रुपया का बात आ रहा है, तो कहीं से ओबीसी, एसटी, एससी या निम्न मध्यम वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र परिवेश के लड़के, उनके पास उतने पैसे नहीं है। तो निश्चित रूप से अमीर वर्ग जो हैं, जो कि एक झटके में 40 लाख 50 लाख कहीं फेंक सकते हैं, तो उस वर्ग के बच्चे को अगर ग्रेस मार्क्स आता है, या वो बच्चे के पास पेपर अगर पहुंचता है, पेपर पहुंचने के बाद वो अगर अच्छा मार्क्स आता है, तो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में अगर एडमिशन लेते हैं तो वो कम फी में पढ़ेंगे। सवाल यह पेपर लीक का मामला नहीं है, मामला है कि वो कम फी में उनकी पढ़ाई होगी। तो जो निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे हैं या साधारण फैमिली के जो बच्चे हैं, एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं, तो साधारण फैमिली या जनरल समुदाय के ही मैं कह रहा हूं, जो समान वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं, तो उनको तो वो सरकारी स्कूल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका तो अंक कम रह गया, 630 से कम रह गया। तो उनको 634, 650, 700 तक काफी है। तो वे क्या होगा कि अच्छे स्कूल में भी वे लोग चले जाएंगे, और अच्छे जो कॉलेज में जाएंगे, जो भी सरकारी स्कूल है, वहां कम फी भी होती है। तो कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो पूरी साजिश, पूरा जो ये षड्यंत्र, कहीं न कहीं पूरी जो प्रकरण है, कहीं न कहीं समान वर्ग के बच्चे, माने जो आम साधारण परिवार के बच्चे, वो बैक हो जाएंगे, वो पीछे हटेंगे। क्योंकि नीट ही नहीं बल्कि मेडिकल के साथ साथ आईआईटी और एमबीए की फीस की काफी वृद्धि हुई है, जो कि आम और साधारण घर के बच्चे के अभिभावक जो है उसका भार वहन करने में सक्षम नहीं है। और आम घर के बच्चे, साधारण परिवार के जो बच्चे, उनके पास एक ही सहारा बचता है कि वह फेयर एग्जाम हो, और एग्जाम के माध्यम से ही वो अपनी तकदीर बदलते हैं, एग्जाम के माध्यम से ही वो अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। उनके पास सहारा देने के लिए कोई पैरवी या कोई पैगाम या कोई बड़ा कहीं न कहीं सिफारिश नहीं है उनके पास। तो निश्चित रूप से यह जो नीट में जो धांधली हुई है, ये गंभीर विषय का मामला है, गंभीर मामला है, क्योंकि इस पे विदेशी नागरिक, एनआरआई, ओवरसीज जो इंडियन सिटीजन है, कई लोग इसको फॉर्म भरते, वो लोग भी इसमें फॉर्म भरते, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई है। कहीं के नीट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित होगी छवि यहाँ के एग्जाम को लेकर। तो केंद्र सरकार को इस पर कहीं न कहीं संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र सरकार भी कहीं न कहीं इनडायरेक्टली स्वीकार कर रही है धांधली हुई है। तो जो बच्चे की मांग है री एग्जाम, तो री एग्जाम की मेरे ख्याल से तो री एग्जाम होना चाहिए, और काउंसलिंग को तत्काल रोक लगनी चाहिए सरकार के स्तर पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है,
लेकिन कहीं न कहीं ये जो पूरी प्रकरण है, पेपर लीक का मामला, चाहे बिहार दरोगा का देख ले, पुलिस का, कई एग्जामिनेशंस पे अक्सर हम लोग सुनने को मिलता है, यहाँ लीक हो गया, मध्य प्रदेश में बात उठती है, हर जगह पर बात उठती है। तो पेपर लीक मामला एक गंभीर इशू है और निश्चित रूप से बेहतर, अगर फेयर एग्जाम होगा, बेटर टैलेंट का चयन होगा, अपने टैलेंट से लोग डॉक्टर बनेंगे, वो बेहतर इलाज करेंगे। यह महज एक नीट पेपर लीक का मामला नहीं है, जब डॉक्टर बनकर आएंगे वो व्यक्ति जिनके पास पेपर पहुंचा होगा, जो पैसे से पेपर खरीदे होंगे, या जो जिनका की ग्रेस, जो कि मार्क्स जिनका दिखा रहा है कहीं डाउटफुल मार्क्स है, तो वो बच्चे अगर डॉक्टर बनेंगे तो क्या वो अच्छा स्वास्थ्य सेवा दे पाएंगे? पूरी स्वास्थ्य सिस्टम पर एक गंभीर सवाल होगा, क्या क्वालिटी और गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर बनेगा? तो यह कहीं एक कई स्तर पर आम लोगों को यह प्रभावित करेगा, इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो। जी राकेश जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा और ये बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि इस तरह के एग्जाम नीट जैसे एग्जाम जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो कोई खास मतलब ऐसा, ये गरीब वर्ग जो मध्यम क्लास है, जो नौकरी पेशा वाला आदमी है, जो उन जिनके पास पैसे नहीं है, बड़े लोगों के लिए कोई नहीं, वो फी दे के जो है, वो तो ज्यादा फी दे के बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजों में, स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए कोई चिंता क्यों नहीं। ये चिंता की बात उन गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए, जो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं और जिनके पास एक ही रास्ता बचता है, इस तरह के एग्जाम में मेहनत करके पास करके जो है, साल भर कैसे मेहनत करते हैं बच्चे, वो आप देखेंगे तो वो मेहनत करके एग्जाम में पास करके किसी एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए, ताकि वो डॉक्टर बन के इंजीनियर, इस तरह के एग्जाम से डॉक्टर। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मीडिया को इस पर फोकस भी करना चाहिए कि पहले सीबीएसई एक एक्सपीरियंस संस्था है। जब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कर रही थी तो क्या जरूरत पड़ी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके एक अलग संस्था बनाने की? कहीं न कहीं केंद्र सरकार की पूरी मंशा पर तो सवाल उठता ही है। इसको देखने की जरूरत है कि अगर एग्जाम कंडक्ट करने वाले एजेंसी से लेके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बंटने तक कहाँ गलती होती है, और सीबीएसई अगर इसको कंडक्ट पहले कर रही थी और पहले मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कर रही थी तो बच्चे आ रहे थे, मार्क्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे, तो फिर से सीबीएसई को भी दिया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप एनटीए से ही कराइए, जिससे कराना हो कराइए, लेकिन परीक्षा तो फेयर होना चाहिए, क्योंकि ये देश के बच्चों से, यानी कि जिसको आप कहते हैं अब देश का भविष्य है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है और उन लोगों से भी जुड़ा हुआ है जो अपने परिवार, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी तालीम देना चाहते हैं, उनका जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन इन सब घटनाओं से, जबकि परीक्षा लीक की घटना हो जाती है, वो उनके भविष्य पर डाका डालने का काम करता है। तो उम्मीद है सरकार इस पर उचित फैसला लेगी और जितनी जल्द लेगी वही बेहतर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, जुड़कर आप इन चीजों को आखिर हुआ क्या, ये लोगों को समझाने के लिए, आखिर नीट में हुआ क्या है। फिर हम नीट से जुड़े कुछ और मसलों को लेकर हम आपके साथ आएंगे। तब तक व्यूअर्स, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।